स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर शायद ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 8 तो काफ़ी कर दिया है मैंने डिस्कस, पर 9th में थोड़ा सा मैंने स्टेटमेंट जो राइटिंग में होती है वो लैंग्वेज में थोड़ा कम लिखा है, ज़्यादातर कैलकुलेशन में बोल के समझाया है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना ताकि वो समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 तो डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम पे हमने, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस करने जा रहे हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 9 में थोड़ी सी स्टेटमेंट कम है, मतलब लैंग्वेज में कम लिखा है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन नंबर 8, in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. तो सबसे पहली बात, जो रेडिएटिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा कर्व सरफेस एरिया ही होता है। तो एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये पाइप है, ओहो ये तो हो गई थोड़ी सी गड़बड़। ठीक है, पहले ये लाइन ही सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया एक पाइप। ठीक है, डायमीटर कितना है इनका 5 सेंटीमीटर, और ये टोटल लेंथ कितनी है 28 मीटर। ठीक है, तो अब जो इसका इधर इधर से तो होल होगा क्योंकि ये पाइप है, तो रेडिएटिंग सरफेस एरिया यही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं और निकालते हैं इसका, मतलब टोटल मिला के कर्व सरफेस एरिया ही हमें निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है सॉल्यूशन। इसका कर्व सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा। अब क्योंकि बाहर से देखेंगे ना तो इधर से तो होल होगी, तो एरिया ऑफ पाइप एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस ऑफ पाइप, ये लिख लो एरिया सरफेस एरिया ऑफ रेडिएटिंग रेडिएटिंग सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम, ये लिख लो। ठीक है, वो तो मैंने समझा ही दिया है ना कि सरफेस एरिया होगा या कर्व सरफेस एरिया होगा। तो ये लिख देता हूँ रेडिएटिंग सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो वो कितना होगा 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया होगा। अब आर हमें पता है 2r इज इक्वल टू डी, और डी हमें दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो इसको कर लेंगे मीटर में, तो ये आ जाएगा 2r इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से 0.005 मीटर, और इसको भी डिवाइड कर देंगे आर निकालने के लिए 2 से, तो r इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख लो, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.05 का 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच यानी कि 28। तो इससे ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसको इससे काटा तो ये आ गया। ऐसे ही 1 मिनट बाद में काटेंगे उसको। 7 4 जा 28, 22 इंटू 0.05 इंटू 4, ये हमारे पास बच गया। इसको इससे करा तो ये आ गया 88
इंटू 0.05, तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और 4 के बाद 2 के बाद वो लगा दो, तो कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 5 8 40, 4 5 8 40, 4 44, 2 के बाद 0, 4.4, तो ये हो गया 4.4 मीटर में थी यूनिट, तो मीटर में हमने इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं लास्ट में, और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नोट नहीं किया अभी तक, जिन्होंने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिसका थोड़ा बहुत नोट करने के लिए रहा वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब बस लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जिससे कि आपको मतलब लास्ट में लिख देते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद में, तो वो क्या हो जाएगी, क्वेश्चन के सबसे नीचे लिखना 4.4 मीटर इज मीटर स्क्वायर इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम दैट रेडिएटिंग, इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो रेडिएटिंग, पर एक सेंटेंस जरूर लिख देना, क्योंकि इसको ही पढ़ के वो जज करेगा कि हाँ आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या है, फाइंड द लैटरल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। तो कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया दोनों ही हमें निकालना है। तो शुरू करते हैं, हमें दोनों के फॉर्मूले याद है, तो बस फॉर्मूला ही इसमें यूज करना है। सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले आर को कन्वर्ट कर लेते हैं डी में, तो 2r इज इक्वल टू डी, और डी क्या दिया हुआ है, 2r इज इक्वल टू डी कितना दिया हुआ है, 4.2। ठीक है, 4.2, यानी कि r इज इक्वल टू 4.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरीके से हमने r निकाल लिया है। तो अब हम निकालना शुरू कर देते हैं इसका एरिया। सबसे पहले क्या निकाले थे, लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया दोनों निकालना है। ठीक है, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ मैंने सही लिखा है क्या, छोटी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, एंड नहीं और है, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का मतलब एक ही होता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ, या तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए, या तो यहाँ पे बीच में और होना चाहिए, तो ये और। ठीक है, तो हमें एक टोटल मिला के कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो लैटरल एरिया भी उसी को कहते हैं, लैटरल और कर्व सरफेस एरिया वही एक चीज़ होती है। तो निकालते हैं उसको। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2πr/h। ये हमें फॉर्मूला पहले से पता है, इसको सोल्व करते हैं। 2 × 22/7 इंटू आर क्या हमारा 4.2 डिवाइडेड बाई 2, 4.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू
इंटू ये हो जाएगा एच, एच क्या है हमारा 4.5, 4.5। ठीक है, कैमरा शायद हिल गया था बीच में, चलो कोई नहीं। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.5। अब तो अब क्या करना है, हमें इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो साइड में एक बार यहाँ नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे क्योंकि स्पेस है। एक मिनट में ब्लू कलर के मार्कर से कर देता हूँ ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में कि ये अलग से कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 182। ठीक है, इस तरीके से मैं बता देता हूँ। ठीक है, चाहो तो करके देख लो आप। 5 दूनी 10 को 0, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, इस तरीके से इसको करो तो 4 2 20, 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा और 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18.9। 22/7 इंटू 18.9। अब इसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं, 3.14 इंटू 18.9। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं कहीं, इसको मिटा देते हैं। पहले नोट कर लो 1 2 3। मेरे हिसाब से इसकी वैसे जरूरत भी नहीं है, बच्चे खुद ही कर लेते हैं, और कुछ कुछ होते हैं नहीं कर पाते तो उनके लिए कर देते हैं हम। तो कर लेते हैं। इस तरीके से 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, 9 4 36, 3 8 4 32, 3 35, 4 1 4 3 7, और ये पूरा वही 89 ही आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 9 3 27, 2 कैरी, 8 3 24, 24 और 2 26, 2 कैरी, 3 1 3 और 1, सॉरी 3 1 3 और 2 5। तो ये मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। ठीक है, देख लेता हूँ क्या आ रहा है। 6 14 और 1 हैवी कैरी, तो ये आ जाएगा 15 और 8 23, पॉइंट 15 के बाद, और एक कैरी है 7 और 8 और 5, 58.346। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 58.346 और मीटर स्क्वायर में है ये ऑफकोर्स। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो नोट कर लो इसको फटाफट। तो शायद थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे तो नहीं हुई होगी। 18.90 आ गया था। एक मिनट में देख लेता हूँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक मुझे लग रही है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे शायद ये यहाँ पे 2 कैरी भेजा था, मैंने 1 ही करा था। ठीक है, 7 7 जा 14 और 8 23, तो 2 कैरी करना था मुझे, तो यहाँ पे 58 नहीं 59 आएगा। ये तो वैसे दिख भी नहीं रहा होगा बच्चों को, 59। ठीक है, दिख रहा है वैसे ये 59। हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से दिख गया होगा। ठीक है,
इसको नोट कर लो फटाफट। तो नोट कर लिया होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 59 पॉइंट, यहाँ पे 2 कैरी हो तो 59। ठीक है, ये आंसर था। तो इसको ही बुक में वैसे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 59.4, तो ये आ जाएगा, चाहो तो ये लिख दो। ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से, तो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब पार्ट सेकंड कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, इसका पार्ट सेकंड देख लेते हैं। How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कितना है, 1 लगेगा। 1 माइनस 1/12 कर दो इसका, क्योंकि 1/12 क्या हो रहा है, वो हमें अलग से मिल रहा है। तो नया स्टील कितना चाहिए होगा इसको, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12, ये 12 से मल्टीप्लाई होके 12 माइनस 1, यानी कि 11/12, जितना उसका टोटल सरफेस एरिया है। जितना टोटल सरफेस एरिया मतलब, जैसे कि एक बार बना के समझा देता हूँ मैं। जैसे कि अगर ये आपका सिलेंडर है, तो जो इसका इसमें स्टील लगेगा वो तो टोटल पूरा ही बनने में लगेगा ना, इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। पाइप तो है नहीं कि इधर से होल होगा, तो सिलेंडर में तो ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा, ये भी, और इसमें लिखा भी हुआ है क्लोज्ड है। वो कहीं पे लिखा तो है नहीं, शायद नहीं लिखा होगा, पर सिलेंडर जो होगा वो क्लोज भी होगा इधर से भी और इधर से भी। तो टोटल सरफेस एरिया हमें इसका निकालना है, उसको 11/12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका 1 पार्ट तो है 1 में से 1/12 इसका वेस्ट से बन जाएगा, और बचा हुआ 11/12 पार्ट जो है स्टील, वो इसका हमें चाहिए, रिक्वायर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक इसमें से 1/12 पार्ट तो इसका वेस्ट से मिल रहा है हमें, वेस्ट इन मेकिंग द टैंक। ठीक है, एक मिनट, एक बार सर क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं हो रही। हाउ मच वाज द एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली बाय यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द स्टील टैंक। या इसको प्लस करना है, इसमें नहीं माइनस ही करना है, यूज्ड वेस्टेड। ठीक है, ठीक है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, उसको 11/12 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन, सही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इतना, ये जो पार्ट है हमारे पास, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के। तो निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस, या यूँ लिख दो, स्टील एक्चुअली यूज्ड। ठीक है, स्टील एक्चुअली यूज्ड टू मेकिंग टैंक इज इक्वल टू टी ऐसे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 12 तो ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकाल लेते हैं, क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h। इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 22/7, r हमारा क्या था, r हमारा निकल चुका था 4.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फिर r 4.2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4.5। इसको अब हमें सॉल्व करना है और हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसको सॉल्व करना था हमें, है
बीच में कैमरा हिल गया था तो दोबारा से मुझे लिखना पड़ा क्योंकि मैंने नीचे लिखा था यही, तो ये मिटा दिया था। मैं ऐसे दोबारा बता दूं कि 2πr जो कि वैल्यू निकाल रखी थी हमने इंटू r प्लस एच ये है, r ये है, ठीक है। ये डायमीटर 4.2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बीच में मिस्टेक होने की वजह से वो नीचे गिर गया था कैमरा, तो फिर मुझे दोबारा करना पड़ा। ये टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो और हमें जो एरिया उसका चाहिए होगा उसको 11/12 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया था हमने, तो 12 बाई उससे मल्टीप्लाई करना है इसको 12/11 से मल्टीप्लाई करना था, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो TS है इंटू 12/11, ठीक है। तो अब हम इससे पहले इससे इसको काट लेते हैं, फिर ये बचा 22/7 इंटू 4.2, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं हम पूरा 2.1 प्लस 4.5, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब इसको इससे काट लेते हैं, 0.6 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई ये तो कट गया, लेकिन 22 इंटू ये 7 6 जा 42, तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, और ये दोनों प्लस होके हो जाएंगे 6.6। इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो एक बार मैं वैसे ही यहीं पे कर देता हूँ, 6 2 जा 12 और पॉइंट लग जाएगा एक के बाद, 6 2 जा 12 और 1 कैरी था जो 13 इंटू 6.6। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो TS से निकल जाएगा, TS से को इससे हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम निकाल सके कितना हमें स्टील की जरूरत होगी। तो इसको पहले यहाँ पे साइड में सोल्व कर लेते हैं, 13.2 इंटू 6.6, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7। तो सेम यही आ जाएगा नेक्स्ट में भी, 2 11, 1 कैरी, 19 9 और 70, 1 कैरी 8। तो ये यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 87.12 ये आ गया हमारा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो इसका TS से यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया उस सिलेंड्रिकल टैंक का ये। अब इसको जैसे कि हमें 11/12 से डिवाइड करना था, यानी कि 12/11 से हमें मल्टीप्लाई करना था, तो उसको मैं साइड में करवा देता हूँ। यहाँ पे उतने एरिया की जरूरत होगी, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ या मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं एरिया ऑफ स्टील शीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या था, हाउ मच स्टील इज एक्चुअली यूज्ड इफ द स्टील वाज वेस्टेड, तो मैगी स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग टैंक इज इक्वल टू, ये हमारा TS से इंटू, ये हमें पता है 12/11 से उसको मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि 11/12 से डिवाइड कराना था, वो मैंने पहले ही निकाल के दिखा दिया। तो TS से हमारा ये आ चुका है 87.12 इंटू 12/11, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो ये यहाँ पे सोल्व करके इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, और इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा टोटल जो स्टील हमारा रिक्वायर है वो आ जाएगा। तो इसको 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो जो एग्जैक्टली बुक में आंसर है, ठीक है। तो इस बार एग्जैक्टली मैच ही कर गया, तो मैं इधर इसे हटा के स्टेटमेंट में लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसमें स्टील की शीट जो होगी वो रिक्वायर होगी इस टाइप के टैंक को बनाने के लिए, ठीक है।
तो लिख देता हूँ मैं इसको स्टेटमेंट में सेकंड की, मैं पूरा मिटा के ही साफ में लिख देता हूँ, ठीक है, इसको बस रहने देता हूँ, ठीक है। कैसे हुआ, कहाँ किसको मल्टीप्लाई करा, मेरे हिसाब से ये तो समझ में आ ही गया होगा। बस मैंने कुछ इस बार जो वो हुआ है थोड़ी सी दिक्कत, मैंने स्टेटमेंट जो थी मतलब एरिया ये है ये वो है, वो थोड़ा कम लिखा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस बाकी तो कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, कैलकुलेशन मैं बताता ही रहा था कि कहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम। TS से निकाला, फिर उसको 12/11 से मल्टीप्लाई करा, तो लिख देंगे हम 95.04 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शीट is required to making टैंक। तो इस तरीके से लास्ट में ये स्टेटमेंट आपको लिख देनी है, इसको नोट कर लो फटाफट। चलो तो बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं हम और इस वीडियो को भी यहीं पे ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।